नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन टीवी के स्पेशल सेगमेंट के अंदर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोडक्ट सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मैं उन लोगों से आपको मिलवाता हूं जो कि कुछ नया कर रहे हैं, नायाब कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बिज़नेस को करें तो कैसे करें, बिकॉज सक्सेस ही तो है जो हमें ड्राइव करता है बिज़नेस की ओर। पैसा तो है ही डेफिनेटली, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो दोनों साथ मिल सकते हैं, सक्सेस भी और पैसा भी, जो कि हमारी यहाँ की आज की गेस्ट को मिल चुका है। सविता कौल हमारे साथ वो ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने वाली हैं जिनसे ये दोनों चीज़ें आपके हाथ चढ़ सकती हैं। जानते हैं कैसे। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि वो एक HR प्रोफेशनल है और कश्मीर से बिलोंग करती हैं। उनकी खूबसूरती देख के आपको ये अंदाज़ा लग ही जाएगा, लेकिन उससे भी खूबसूरत तरीके से वो बताने वाली हैं कि उन्होंने ये सब अचीव कैसे किया। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ। थैंक यू। सो HR एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर गालियाँ बहुत पड़ती हैं। बहुत सारी सर, बहुत सारी पड़ती हैं ना। बिल्कुल। सो मेहनत भी करो, उसके बाद एक गलती छोटी सी करो तो उसके बाद सुनो भी। बिल्कुल सर। तो क्या ज्यादा मिलता है, तारीफें कि गालियाँ? तारीफें तो होती है सर, बल्कि ये सुनने को मिलता है HR का काम ही क्या है, बैठे रहते हैं। तो इफ यू स्टार्ट विद HR से ही कंपनी स्टार्ट होती है। वो राइट फिट कैंडिडेट्स अपने कंपनी में लेके आते हैं ताकि कंपनी उस तरह से ग्रो करे जी। सो वो बिगिनिंग होता है HR का। उसके बाद उससे रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो एक HR ही परफॉर्म करता है। बल्कि वो अपने कैबिन में बैठा होता है, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस HR की बैकएंड से होती है। बट बाकी एक्टिविटीज डेफिनेटली डिपेंड करती है जो कि एम्प्लॉयज खुद करते हैं। मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोफाइल हम लोग ठीक से समझ तो लेते हैं, लेकिन प्रोफाइल दोनों तरह की समझनी पड़ती हैं। एक तो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा कैंडिडेट क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा वहाँ जाकर के नहीं समझ में आ जाता है। हम लोग बड़े अच्छे से कैंडिडेट बनाकर वहाँ भेज भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उसके जो आपके कंट्रोल के बाहर होता है, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि उसको काम करने की आदत ही नहीं है, या फिर वो एक बड़ा ही लेजी एटीट्यूड का एम्प्लॉय है। तो कैसे टैकल करते हो? कोई ट्रेनिंग भी देते हैं आप? सब बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसा स्टाफ मिलता है जिनके विल इश्यूज भी होते हैं, स्किल इश्यूज भी होते हैं। सो दोनों पे काम होता है। सो एज एन HR आपको दोनों चीजें बैलेंस आउट करके चलना है। जिनकी विल इश्यूज हैं उनको उस तरह का मोटिवेशन देना, उस तरह के कल्चर में डालना। So that is one activity definitely, and जहाँ पे skills के issues हैं, so definitely there are ongoing programs, training programs जहाँ पे हम उनकी skill development करते हैं। So मैम, एक आपके जैसा एक्सपर्ट व्यक्ति डेफिनेटली अच्छे स्किल्स को ही चुनता होगा, पर मैं विल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डालूंगा, बिकॉज कई दफ़ा स्किल अच्छी होती है लेकिन विल कहीं तोड़ देती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं कि वो उस जगह के लिए परफेक्ट है जहाँ पे वो भेज रहे हैं आप उसको? सर, 2-3 रीजंस होते हैं विल के रिलेटेड। इफ आई टॉक अबाउट विल, क्यों इच्छा नहीं है किसी के काम करने की? या तो वो मॉनेटरली, if the person is not happy financially, the person is not getting that hands up money from the company, या फिर दूसरा एक पैरामीटर ये होता है कि कैंडिडेट को या स्टाफ को ऐसा लगता है कि मेरी करियर ग्रोथ उस तरह की नहीं है। ओके। सो लुकिंग एट बोथ द पैरामीटर्स, अगर उनको लगता है वो उस तरह की सैलरी नहीं ले पाते हैं, सो वी कैन केटर टू दैट लुकिंग एट देयर रोल। उनका रोल क्या है, उस हिसाब से हम उनकी सैलरी ग्रोथ पे वी कैन वर्क ऑन। बट यस, जहाँ पे हमको लगता है वो करियर से रिलेटेड अपना अनहैप्पी है, सो वहाँ पे हम लोग उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लस वी कैन ऑल्सो सी द परफॉर्मेंस बेस्ड, how is their performance in the last 6 months or 1 year of time. Depending on that we can increase the salary or maybe the perks. तो इसके लिए आपको एक एम्प्लॉय की ग्रोथ पैटर्न के ऊपर पूरा नजर रखनी पड़ती होगी। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उसको कहीं लगा देती हैं, बल्कि आप उसको फॉलो भी करती हैं उसके कैरियर को। डेफिनेटली सर, ऐसा ही रहता है। इन टोटलिटी रहता है, पूरा एक साइकिल बनता है। उनका पूरा जो अप्रेजल होता है हर ईयर एंड पे, वो उसी पे डिपेंड करता है जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है पूरे साल। मैम, एक मिथ है HR के साथ में जुड़ी हुई, मैं वो आपके जरिए तोड़ना चाहूँगा। वो ये है कि जब आप किसी एक एम्प्लॉय को, कोई भी एक HR अगर किसी एम्प्लॉय को देख लेता है कि अब ये इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे हुनर को सीख गया है, तो आपको उसको जॉब को कहीं तबादला करने का एक सोच आ जाती है कि मैं वहाँ भेजूँ तो पर्क्स मुझे भी अच्छे मिलेंगे। क्या HR की ऐसी सोच रहती भी है?
सर एचआर का ऐसा इंटरनली कोई बेनिफिट नहीं होता। इफ आई टॉक अबाउट, हाँ, करियर ग्रोथ की बात है किसी स्टाफ को लेकर, किसी एम्प्लॉय को लेकर, येस डेफिनेटली कंपनी हैज सम इंटरनल जॉब पोस्टिंग प्लान्स जिसकी वजह से वो किसी का स्किल एनहांसमेंट करवाता है एंड डेफिनेटली दे ग्रो अप इन देयर करियर। बट एज एन एचआर उसमें कोई पर्क्स एज एन एचआर को कुछ नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक मोटिवेशन है फॉर देयर ओन एम्प्लॉयज कि आप रिटेन रहिए, आप इस कंपनी से जुड़े रहिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। नहीं, बहुत खूब है। इनफैक्ट कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पॉलिटिक्स की वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ बड़े हताश और निराश हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ आपके पास आते हैं। बिल्कुल। तो क्या उनकी इश्यूज़ को आप एड्रेस करते हैं मैनेजमेंट को? बिल्कुल, एज एन एचआर सर हमारा ये मेजर एक एरिया रहता है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को एंगेज करके रखते हैं। उनके जहाँ पे उनकी क्वेरीज होती है या जहाँ पे भी उनके आई वुड से ग्रजेस इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो भी हम ही केटर करते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी कैन क्लब देम टुगेदर एंड एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। ये सारा हमारा एचआर डिपार्टमेंट ही काम करता है इन सारी चीज़ों में। थोड़े शब्दों के अंदर मैं आपसे ये बात कहूँ कि अभी तो इतनी सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से हम लोग जो हैं एक एम्प्लॉयर होने के नाते एम्प्लॉय को इनवाइट कर सकते हैं। मैं अगर थोड़े से शब्दों में आपसे जानना चाहूँ कि एक एचआर के थ्रू रिक्रूटमेंट क्या बेनिफिट रखता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर, बिकॉज मेरी जो कैटेगरी आई वुड पिच इज रिक्रूटमेंट। आई एम स्पेशलाइज्ड इनटू रिक्रूटमेंट ओनली। हमारा जो, इफ यू कैन टॉक अबाउट यूएसपी, मेरी यूएसपी है हेड हंटिंग। सो जो आपका सवाल है कि देयर आर सो मेनी पोर्टल्स, देयर आर वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग थिंग्स, आपके पास एप्लीकेशंस दुनिया भर की आ जाएगी, बट क्वेश्चन वही आता, वेयर इज द रिक्रूटर्स रोल? रोल इज अबाउट स्क्रीनिंग एंड सोर्सिंग ऑफ द राइट फिटमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. It would be really time taking for an employer or the hiring manager to get the person onboarded. And again, जो knowledge sharing होती है या फिर industry experience होता है, वो recruiter ही in between आके वो right fitment दे पाता है. So there is where my headhunters or recruiters come into picture and they do their work effectively. This is what I can say. तो दोस्तों, ये तो हमने जाना सविता जी से कि वो एचआर के रोल को किस तरीके से निभा रही हैं। इनके नंबर्स मैं यहाँ पर नीचे फ्लैश कर रहा हूँ, इनसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आई एम श्योर। बट अभी एक आस्पेक्ट इनकी कैरियर का, इनकी पर्सनालिटी का अभी फोकस करना बाकी है, और वो ये कि बेहतरीन एम्प्लॉयज़ से चुन के भेजती ही हैं कॉर्पोरेट्स को, लेकिन काफ़ी कॉर्पोरेट्स को एज अ कंसल्टेंट भी ये सलाह देती हैं। मैम, कैसी सलाह होती है वो? Sir, generally, my experience was into corporate for some around 10-11 years. Yeah. Then I started my own unit of consulting, जहाँ पे हम पैन इंडिया बेसिस पे, ओवरसीज पे रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट टू फॉर एनी इंडस्ट्री टाइप. यू कैन नेम एनी इंडस्ट्री, बी इट फार्मास्यूटिकल, हेल्थ सेक्टर, सोलर, इंजीनियरिंग, और फॉर IT, non-IT, anywhere. We provide all kind of resources to the company. So इसका मतलब ये कि anybody should be coming to you who wishes to go outside also and yes. ओके, ऑलराइट। तो ये पेपर वर्क वगैरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेपर वर्क की कंप्लीट, one amount of it we do it, but rest of the formalities are taken care by the company itself. So you are a one stop shop for everything, meaning people can come to you for seeking jobs also, and companies can also approach you for getting their staff recruited through you. Absolutely, sir. Right. So this is absolutely great and stunning. I am sure आपको इनसे मिलके उतना ही अच्छा लगा होगा जितना इस समय मुझे लग रहा है। यहाँ नंबर्स मैं लगातार फ्लैश कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इनसे जुड़े रहिए। आई एम श्योर आपकी सभी एचआर प्रॉब्लम्स को ये टैकल कर सकती हैं। सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, हमारे को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल का नीचे बेल आइकन दबाते रहिएगा, एंड बी श्योर दैट यू कीप विजिटिंग अस रेगुलरली एवरी वीक। थैंक यू।